जो हमारा टॉपिक है गणितीय संक्रियाओं संबंधी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न कैसे होते हैं और उन्हें हमें कैसे हल करना होता है। गणितीय संक्रियाएं, गणित में आपको अंकगणितीय संक्रियाएं पता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मुख्यतः ये हमारी 4 गणितीय संक्रियाएं होती हैं। लेकिन कुछ सवालों में इनको और जब विस्तृत रूप होता है तो हल करने के लिए हम लोग कोष्टक का भी प्रयोग करते हैं। जब एक से ज़्यादा चिन्ह होते हैं तो हम लोग कोष्टकों का भी प्रयोग करते हैं, जिनको हम लोग ब्रैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकेट्स कहते हैं। तो ऐसे सवाल अगर पेपर में आएंगे तो कैसे आप करेंगे वो हम लोग देखते हैं। बेसिक चीज़ आपको एक फार्मूला यहाँ पे है, जो गणितीय संक्रियाएं होंगी गणितीय मतलब कुछ सवाल ऐसे आते हैं, कुछ चिन्ह प्लस का होगा, माइनस लिखा होगा, गुणे का चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह होगा और कहा जाएगा इनका सही क्रम रख के जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए। ऐसे सवाल आते हैं। अभी हम लोग सवाल पे डिस्कस करेंगे जिससे समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो एक बेसिक गणित संक्रिया का फार्मूला होता है उसको आप लोग याद रखेंगे। मैं यहीं पे बता रहा हूँ। उस फार्मूले को बोलते हैं BODMAS। MAS, BODMAS। ठीक है ना? गणित का है, गणित में भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसको ध्यान से समझिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स मतलब कोष्टक होते हैं। और कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं मैं यहीं पे बना रहा हूं। इसको छोटा ब्रैकेट या सेमी सर्कल बोलते हैं हम लोग हैं। फिर ये होता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली मतलब घुंघराले बाल की तरह होता है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट होता है। फिर इसके बाद एक ब्रैकेट होता है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इस प्रकार से। तो मुख्यतः 3 प्रकार के ब्रैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं क्रम में आपको सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना है, फिर मझोले ब्रैकेट को या जो कर्ली ब्रैकेट होता है, और उसके बाद में जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है या बड़ा ब्रैकेट जो होता है उसको हम हल करेंगे इसी क्रम में। ठीक है ना? उसके बाद ओ होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। अभी आपके पेपर में सवाल आएंगे का, की, के, ऐसा कुछ अगर आता है जैसे 30 का 50%, 30 का 50%, तो काकी के, इसका मतलब काकी के आ गया। तो इसको हम पहले हल करेंगे, ऑफ को हल करेंगे। तो नंबर 1 पे हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद में फिर ओ को हल करेंगे, उसके बाद में डिवाइड को करेंगे। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। आपको भाग पता है ना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग वाला। तो हम पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे, फिर काकी के आएगा उसको हल करेंगे। अगर डिवीजन का चिन्ह आएगा, भाग का चिन्ह होगा कहीं पे भी, तो हम भाग के चिन्ह को सबसे पहले हल करेंगे। क्लियर? ओके। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा। हमें कभी जब गुणे का चिन्ह होगा, इसका चिन्ह होगा गुणे का, तो हम भाग के बाद में उसको हल करेंगे। पहले किसको हल करेंगे? भाग को हल करेंगे, उसके बाद में गुणे के चिन्ह को हल करेंगे। इसके बाद आता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। जोड़ का सभी को पता होगा, योग जिसको बोलते हैं, जोड़ का चिन्ह भी सबको पता होगा। अगर सवाल में जोड़ का चिन्ह आएगा तो हम गुणा के बाद में उसको हल करेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव या घटाना। तो ऐसे क्रम आपको क्या मिल गया? सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव या घटाना। ठीक है? इसका चिन्ह आपको पता होता है, ऐसे होता है।
तो एक चिन्ह का क्रम आपको मिल गया। वो चिन्ह का क्रम क्या होगा कि कभी भी ब्रैकेट में अगर छोटा ब्रैकेट है तो उसको पहले हल करेंगे, उसके बाद में मझोले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम आएंगे फिर भाग के चिन्ह को हल करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आसानी रहेगी। उल्टे क्रम में अगर हमें बना हो तो हम एक ही ब्रैकेट में अगर एक ही सवाल में विभिन्न प्रकार के ब्रैकेट्स होंगे तो पहले बड़े ब्रैकेट को, फिर करली मझोले ब्रैकेट को, फिर छोटे ब्रैकेट को, ऐसे हम लोग हल करेंगे, इस क्रम में हल करेंगे। उसके बाद में ऑफ काकी के अगर लिखा होगा तो उसको हल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर इसके बाद में अगर यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, इसे समझ में आए, ऑफ करेंगे। फिर हमें अगर वहां पे भाग का चिन्ह होगा तो भाग के चिन्ह को हल करेंगे। भाग के चिन्ह के बाद में सवाल में अगर गुणे का चिन्ह होगा तो उसे हल करेंगे, और उसके बाद में हम लोग जोड़ के चिन्ह को हल करेंगे, और सबसे लास्ट में घटाने के चिन्ह को हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार का क्रम हम हमेशा रखेंगे जब सवाल में कभी भी एक से ज़्यादा चिन्ह होंगे। जब कभी भी सवाल में एक से ज़्यादा चिन्ह होंगे तो इस प्रकार से हम क्रम रखेंगे सवाल के निशानों को हल करने में। तो ये हो गए हमारे बॉडमॉस का फार्मूला। अब सवाल देखते हैं पेपर में कैसे आते हैं और उन्हें हमें हल कैसे करना होगा। समझ में नहीं आया? देखिए, बॉडमॉस फार्मूला होता है जिसको हम लोग ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवीजन भाग एम मल्टीप्लिकेशन ए एडिशन और एस, बॉडमॉस फार्मूला होता है जब सवाल में एक से ज़्यादा चिन्ह होते हैं तो हमें इसी क्रम में हल करना होता है, ठीक है ना। अभी आप सवाल देखेंगे, उसके बाद आपकी समझ में और आ जाएगा कि सवाल कैसे होंगे और उन्हें हमें कैसे हल करना होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग बात करेंगे, फिर से और कोशिश करेंगे, पर पहले चीज़ें समझ जाइए कि हमें करना क्या होगा। सवाल के प्रकार कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के सवाल आते हैं, हम लोग पहले उन पे बात करेंगे और फिर हम लोग उनको हल करने का तरीका देखेंगे। एक प्रकार का सवाल कुछ इस प्रकार से आता है पेपर में, मैं सवाल नोट कर रहा हूं, पेपर का ही आपका सवाल है। सवाल कुछ इस प्रकार से था, 7 - 6 + 73 = 31। ये सवाल दिया गया है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं, पहला सवाल है, उसके बाद मैं ऑप्शन आपको नहीं दूंगा। जैसा आप जानते हैं कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला है प्लस माइनस बराबर, ऑप्शन दूसरा है बराबर माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है गुणे का चिन्ह बराबर का चिन्ह माइनस का चिन्ह, और चौथा ऑप्शन है गुणे का चिन्ह प्लस का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। पेपर में क्या हमें करना होगा, आप समझिए। पेपर में आपको इन सवालों को हमेशा आंसर से हल करना है। कैसे हल करना है? हमें आंसर से हल करना होता है, ठीक है ना। अब एक चीज ये समझिए, कभी भी सवाल में चिन्ह यहाँ पे कितने हैं? एक, देखिए एक चिन्ह है और 2 चिन्ह है और ये तीसरा चिन्ह है, ठीक है ना। यही 3 चिन्ह यहाँ पे लिखे गए हैं। अब उनके चिन्हों के हमें उनके क्रम को बताना है कि अगर हम, जैसे ये बराबर लिखा है तो पहले जो बराबर वाले चिन्ह होंगे, अगर यहाँ पे बराबर है, लास्ट में बराबर है, तीसरा चिन्ह क्या है? बराबर है। यहाँ पे भी तीसरा चिन्ह क्या है? बराबर है।
तो जो बराबर वाला चिन्ह मिलेगा हम सबसे पहले सवाल में हम उसको हल करते हैं। क्यों हल करते हैं अभी आप समझ जाइए। अगर यहाँ पे बराबर होगा तो सवाल में भी बराबर होगा, ये तीसरा वाला। मतलब समीकरण में हमें 31 लाना है। समीकरण में हमें 31 लाना है। कब लाना है? जब अगर साथ में पेपर में कैसे करेंगे हम? पेपर में पेंसिल रखेंगे। देखिए पेपर में कैसे करेंगे आप समझिए। यहाँ पे पहले हम सवाल को उतारेंगे एक बार में। पेपर की ट्रिक में बता रहा हूं, सवाल को उतारेंगे केवल, निशान कोई नहीं उतारेंगे आप लोग। 31 उतार लिया। अब इनके बीच में ध्यान से देखिए, इनके बीच में जगह छुटी हुई है। इनके बीच में जगह छुटी है। मैं दूसरे उससे कलर से कर रहा हूं, इसे समझ में आपकी आए। इनके बीच में जगह छुटी हुई है। इस खाली जगह को मैंने ऐसे ब्रैकेट में बना दिया। आपको भी पेपर में ऐसे ही खाली जगह छोड़नी है। अब हम लोग सवाल करेंगे। देखिए हमने कहा पहले बराबर वाले को हल करेंगे ऑप्शन से, तो पहले बराबर की जगह पे बराबर लिख देंगे, रख दिया, माइनस और प्लस। ये सब पेंसिल से करेंगे, 2 मिनट में हल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बराबर का मतलब होता है इसका इधर का मान, इसको बोलते हैं ना LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या होता है RHS, बराबर के बाद वाला राइट हैंड साइड। ये दोनों मान तराजू की तरह बराबर होने चाहिए। ये दोनों मान तराजू की तरह बराबर होने चाहिए। कब बराबर हो सकते हैं? इधर मान 31 है तो इधर का मान भी 31 होना चाहिए। लेकिन 7 और 6 जोड़ेंगे, अगर हम 7 में 6 जोड़ेंगे 13 होगा। 13 से हम 73 नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते ना, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। हम तुरंत नेगेटिव कैंसिल करते हुए चलेंगे ऑप्शन में। लास्ट पे आ जाते हैं, इस वाले पे, इस पे आते हैं। बराबर की जगह बराबर लगाया, माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया, और प्लस की जगह पे हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे। प्लस की जगह पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे हम, फिर से देखते हैं। 7 छंग 42 आ गया, 7 छंग 42 आ गया, और 42 में जुड़ रहा है 73। तो जब 42 में 73 जुड़ेगा तो 31 तो ज्यादा आएगा। आपको जोड़ना नहीं है, बस समझना है। तो 42 यहाँ पहले ही आ गया, कुछ जुड़ेगा तो उसका मान तो 42 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन हमारा ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए? निगलेक्ट हो गए। हमारे पास रबड़ होगी, पेपर में होगी, तो हम तुरंत रबड़ से जो भी ऑप्शन हमने अंदर लिखा हुआ है उसको हम रफ कर देंगे। जो भी हमने लिखा है उसको रफ कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, आते हैं अब अगले इस पे। अब हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं। दूसरे में क्या है? दूसरे में क्या है? यहाँ पे हमें गुणे का चिन्ह करना था। गुणे का चिन्ह पहले से हमारे, फिर बराबर। अब बराबर कहाँ गया? बीच में आ गया। बराबर कहाँ गया? बीच में आ गया। तो मैं इस चिन्ह को हटा ही रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। मैंने ये चिन्ह हटा दिया, फिर से उतारता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा कम हो गई है। मैं फिर से सवाल उतारता हूँ यहाँ पे। 7, थोड़ा सा गैप लेंगे, 6 और गैप लेंगे 73, और उसके बाद 31, ठीक है ना। अब यहाँ पे चिन्ह हमने कहा ना बदल देंगे। अब चिन्ह के लिए हमें क्या करना है? हम लोग आ रहे हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आ गया दूसरा ऑप्शन, पहले बराबर आ गया, माइनस का आ गया, और फिर जोड़ का आ गया। इस वाले ऑप्शन पे देखिए, दूसरे वाले पे यही हम कर रहे हैं ना, पहले बराबर, फिर माइनस का, फिर जोड़ का। तो 7 बराबर आएगा कब आएगा? जब 6 से 73। तो 6 से 73 कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी तो गलत हो जाएगा। बॉड मास लगाते हैं ना हम लोग, तो पहले क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये ज्यादा मान हो जाएगा ना। जब जोड़ेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा? हमारा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो ये सवाल हमारा फिर से 7 के बराबर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब कौन सा बचा? तीसरा वाला। यही सही होगा। हमें हल करने की जरूरत पेपर में नहीं है, बट हम पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको भी हम हल करेंगे, ठीक है ना। इसको भी हल हम करेंगे। तो पहले हम चिन्ह मिटा देते हैं और उसके बाद में हल करते हैं, ठीक है ना।
अब आइए, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है देखिए ये वाला, फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, और फिर एक घटाने का चिन्ह है। अब देखिए ऐसे 7 छंग 42 हो गया, हो गया। बराबर की जगह पे बराबर का चिन्ह लगाया, और 73 से 31 को घटाएंगे तो 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 7 से 3 जाएगा, 4 बचेगा। देखिए दोनों मान बराबर हो गए, और जब कभी भी LHS और RHS बराबर हो जाएगा तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो कभी कभी क्या होगा, आपको पहले ऑप्शन में ही आंसर मिल जाएगा, आपको चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है ना, चारों आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो हम अगर जो बराबर वाले आएंगे तो तरीका क्या हुआ, सवाल में कभी भी बराबर लगा हुआ है चिन्हों में तो हम पहले बराबर वाले को हल करेंगे और फिर देखेंगे क्या बाद में कोई चिन्ह ऋणात्मक संख्या से कोई पहली वाली संख्या छोटी तो नहीं है। मतलब पहली संख्या और यहाँ ऋण का चिन्ह हो और ये दूसरी संख्या कोई हो तो ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी, है ना। और अगर ये छोटी है तो आप समझ जाइए कि सवाल ये ऑप्शन गलत है, तो हम वो उसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल हम और लेते हैं और उसको हल करते हैं। एक सवाल हम और लेते हैं फिर उसको हल करते हैं। सवाल है 5 + 4 भाग का निशान 9 बराबर का निशान 11। ठीक है, अब यहां पे देखिए तीन चिन्ह हैं। पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह और ये तीसरा चिन्ह, तीन चिन्ह है। तो ऑप्शन में भी तीन चिन्ह होंगे। मैं ऑप्शन लिख लेता हूं यहाँ पे। पहला भाग है, फिर जोड़ का है और फिर बराबर का है। दूसरा ऑप्शन है गुणे का है, माइनस का है और फिर बराबर का चिन्ह है। तीसरा ऑप्शन है माइनस का है, फिर गुणे का है और फिर बराबर का है। चौथा ऑप्शन है गुणे का है, प्लस का है और बराबर का है। अब देखिए एक चीज, आसान सवाल मैंने भी आपको बताया, जब आपको बराबर मिल जाए तो आपको बराबर वाले ही हल करने हैं पहले। और इसमें तो चारों में बराबर है, सब में बराबर। लास्ट में देखिए इसमें भी तीसरा चिन्ह बराबर और यहाँ पे भी तीसरा चिन्ह बराबर, यहाँ पे भी तीसरा बराबर, यहाँ पे भी तीसरा बराबर, यहाँ पे भी तीसरा बराबर। अब आपको पेपर में क्या करना है, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझिए, यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे भाग का चिन्ह का निशान है, कहीं पे अब पहला दूसरा, कहीं पे देखिए दूसरा भाग का है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, भाग का नहीं है। अगर भाग का होता तो मैं भी आपको तरीका आपको बताता। ठीक है ना, अभी हम और सवाल करेंगे फिर उसमें सवाल आएंगे तो मैं वो तरीका आपको बताता हूं। अब यहां पे देखेंगे, हमने जैसा बताया हम लोग सवाल को पेंसिल से उतार लेंगे। उतार लिया मैंने 9 और 11। अब आपको पेंसिल से सारे ऑप्शंस भरने हैं जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी हम लोग सारे ऑप्शंस भरेंगे। पहले ऑप्शंस पे आते हैं, भाग का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। तो आप ये समझ जाइए कि भाग 5 को 4 से भाग करेंगे तो क्या पूरा पूरा भाग होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमेशा भाग क्या होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, सवाल तभी हल होगा। ठीक है ना, तो भाग वाले में चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ये पूरा पूरा भाग नहीं हुआ तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं, फिर से हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो हमने इस वाले ऑप्शन को हटा दिया, अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा ये वाला था। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, क्या है, गुणे का चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है और बराबर का चिन्ह है। तो 5 को 20, 20 में से 9 जाएगा, 11 बचेगा, है ना। अभी हमने बताया बॉड
मास, बताया ना, मतलब ब्रैकेट करेंगे तो ब्रैकेट कोई है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। ऑफ, ऑफ का निशान कोई है ही नहीं, तो पहले क्या आया, पहले आया भाग, पहले क्या आया भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, अधिकतर यही चिन्ह मिलेंगे, उसके बाद घटाना, ठीक है ना। तो पहले हमने गुणा कर लिया, तो 5 को 20, 4 में से 9 नहीं घटाना हमें, हमें पहले गुणा करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो 5 को 20, 20 माइनस 9 बराबर 11, 20 से 9 गया 11 बचा, और यहाँ भी 11, दोनों तरफ मान बराबर। तो उत्तर देखिए दूसरे ही ऑप्शन में आपको मिल गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। गुड, अच्छी बात है, समझ में आपकी आ रहा है। तो ऐसे ही सवाल को करेंगे, पेपर में सवाल लास्ट ईयर आए थे और इंपॉर्टेंट सवाल हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। गुड, समझ में आ रहा होगा, हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं, 2। ओके गुड, ठीक है ना। तो 2 चीजें आपको मिल गई, बराबर मिल गया और भाग का मिल गया, ठीक है ना। अभी हम और सवाल लेते हैं जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, जितना सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी समझ में आएगा। एक सवाल और लेते हैं, और ये सवाल कम से कम 6 से 7 सवाल आते हैं पेपर में, आप समझिए। अगर एक बार सवाल आपका पैटर्न समझ में आ गया तो आप आसानी से सवाल को कर लोगे। ठीक है ना, ये सवाल हमारा है। अब इसके ऑप्शन क्या क्या है वो हम लिखते हैं। पहला ऑप्शन है भाग का चिन्ह, घटाने का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। दूसरा ऑप्शन है जोड़ का चिन्ह, घटाने का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। तीसरा ऑप्शन है भाग का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। चौथा ऑप्शन है गुणे का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा, पहला निशान, दूसरा और तीसरा, 3 निशान है। तो यहाँ भाग पहले पे है, यहाँ भाग पहले, ओ सॉरी, बराबर चिन्ह पहले पे है, यहाँ पहले पे बराबर का चिन्ह नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, हम पहले सवाल को उतारेंगे और जो तरीका अभी बताया है संख्याओं के बीच में लिखने का, हम वही तरीका अपनाएंगे। 9 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 10 लिखेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। पहले वाले ऑप्शंस को हम लोग ट्राई करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, भाग, 9 के बाद भाग का निशान, घटाने का निशान, बराबर का निशान, ठीक है ना। अब 9 को 3 से भाग करना है, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ले लेंगे, 3 उत्तर आ गया। 3 से 7 नहीं जाएगा, यहाँ 3 आया, 3 से 7 नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। तो ये गलत, ये नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, 3 छोटा है और 7 बड़ा है, ठीक है ना। अब ये समझिए, कहीं भाग का निशान हो, प्लस का निशान हो तो उत्तर आ जाएगा। देखिए यहीं पे समझ में आ रहा है कि तीसरा मिल गया, भाग 3 और 7 मिलके 10 हो जाएगा ना। तो यही देखिए ऑप्शन मिल गया हमें, भाग, जोड़ और बराबर। तो बस यही आंसर हो गया। हल करते हैं इसी आंसर को। 9 और भाग का निशान, 3 का निशान, जोड़ का निशान 7, बराबर 10। हल करके देखिए, 9 को 3 से भाग करेंगे, 3 बचेगा, और ये प्लस का निशान 7 और इधर बराबर 10। 3 और 7 को हल करेंगे, 10 हो गया, 10 बराबर 10, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गए। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन 3, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इन चीजों पे आप विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें बहुत परेशान नहीं होना है, बस यही ट्रिक अपनानी है। पेपर में सवाल, ये 6 सवाल आपकी गलत कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक तो हम 3 चिन्ह वाले कर रहे थे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिसमें 3 चिन्ह से ज़्यादा चिन्ह भी कभी कभी पूछ लेते हैं। उन सवालों को करते हैं एक बार और देखते हैं। जैसे सवाल ये एक है,
6 माइनस 2 गुणे का चिन्ह 3 जोड़ का चिन्ह 7 बराबर का चिन्ह 8। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे अभी तक हम 3 चिन्ह वाले कर रहे थे, अब यहाँ पे चिन्ह कितने हो गए, 4। फिर हम ये क्या करेंगे, अब इनके ऑप्शंस हमें पता होने चाहिए, पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे। पेपर में ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, बराबर का चिन्ह, गुणे का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था जोड़ का चिन्ह, गुणे का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और बराबर का चिन्ह था। तीसरा चिन्ह प्लस का चिन्ह, गुणे का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। और चौथा ऑप्शन था गुणे का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मैंने बराबर वाला बोला था, चौथा यहाँ पे बराबर है, तो हम चौथे वाले को ही हल करेंगे, बराबर वाले को जो हमारे बराबर है। जैसे ये वाला ऑप्शन 2 को हम पहले हल करेंगे, है ना। कैसे हल करेंगे, अभी हमने आपको तरीका बताया है। सवाल को उतारते हैं, सवाल को उतारा हमने, 2 3 7 और 8, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग पेंसिल से लिख लेते हैं संख्याओं को। यहाँ बराबर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे इसमें हम दूसरे वाले को पहले हल कर रहे हैं, तो बराबर लगा दिया। अब यहाँ पे आइए, ये जोड़ है, ये गुणे का चिन्ह है और ये घटाने का चिन्ह है, ठीक है ना। अब हल करना है, तो 2 3 6 गुणा पहले करेंगे ना बोर्ड माउस में, अभी हमने बताया ना, भाग गुणा जोड़ और घटाना। तो चिन्ह कौन सा है यहाँ पे, भाग का चिन्ह तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, भाग का चिन्ह नहीं है तो सबसे पहले गुणे को करना है। तो 2 3 6, इसकी जगह पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 7 लिखा हुआ है। 6 में 6 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे पहले से 8 लिखा हुआ था, तो 12 से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 8 है तो 5 और 8 बराबर नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया, है ना। तो अब हम कौन सा पकड़ेंगे, अब हम पकड़ेंगे लास्ट वाला, चौथा वाला। कौन सा, चौथा वाला। करना क्या है, हमको यही काम करना है जो भी हमने बताया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूं। चलिए मैं दूसरा उतार लेता हूं, रफ कर दूंगा तो फिर सवाल आपके कम हो जाते हैं। ओके, चलिए मैं सवाल यहीं पे फिर से उतार रहा हूं, जिससे कि आपको इस पीडीएफ बनाता हूं तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। 3 7 और 8। अब यहाँ पे हमने बताया आपको, पेंसिल से लिखेंगे हम, कौन से, इस वाले में। चौथे ऑप्शन में क्या है, पहले गुणा है, इस वाले में पहले गुणा है, फिर जोड़ का निशान है, फिर घटाने का निशान है, फिर बराबर का निशान है। अब आप समझ जाइए ऐसे ही कि ये भी गलत। यहाँ पे देखेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 से 7 जाएगा, 8 बच जाएगा, आंसर आपका आ गया, है ना। तो 12 और 3 15 हो गया, जोड़ेंगे पहले फिर घटाएंगे, 15 से 7 जाएगा, यहाँ पहले से 8 लिखा हुआ है, 15 से 7 गया, 8 बचा, 8 बराबर 8 आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका 4 सही हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपका। तो समझ गए ना। तो मैंने कहा ना, बराबर वाले को जब हम करेंगे तो आसानी से हम पहले ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ों को ध्यान में रखिए और समझ में आपकी आ जाएगा। तो ये सवाल हमारा हो गया, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम लोग और लास्ट लेते हैं, उसके बाद में हम लोग पैटर्न चेंज करते हैं, कोई नए प्रकार का सवाल लेते हैं, है ना। चलिए, एक 4 संख्याओं वाला ही सवाल है। 24 भाग का निशान 8, सॉरी 24 इक्वल का साइन, बराबर का चिन्ह 8, भाग का निशान 3, गुणे का निशान 2 और माइनस का निशान 7। इसको हल करना है। चिन्ह कितने हैं, 1 2
3 और 4। तो ऑप्शन में भी 4 चिन्ह वाले हमारे मिलेंगे, उनको हम लोग उतारते हैं और हल करते हैं। पहला ऑप्शन है गुणा, भाग, घटाना, बराबर। ऑप्शन 2 हमारा है भाग, गुणा, घटाना, बराबर। ऑप्शन 3 हमारा है घटाने का चिन्ह, भाग का चिन्ह, गुणे का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। ऑप्शन चौथा है गुणे का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, बराबर का चिन्ह और भाग का चिन्ह। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले पे भाग था, यहाँ पहले पे भाग कोई नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, पहले वाले से हल करते हैं, भाग वाले पे जाते हैं। हमने कहा था पहले बराबर वाला ढूंढते हैं, उसके बाद भाग वाला ढूंढते हैं। तो बराबर वाला कोई नहीं है, अब भाग वाला हमें मिला यहाँ पे ऑप्शन में, ये मिल गया ना। तो हम पहले इसको हल करेंगे। क्यों हल करेंगे उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। इस वाले को हल करते हैं, सवाल को उतारेंगे हम पहले। 24, 8, 3, 2, 7। पेंसिल से हमें संख्या भरनी है। 24 फिर है भाग का निशान। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर 24 और ये 8 एक दूसरे से कटते नहीं, भाग के चिन्ह में अगर ये एक दूसरे से कटते नहीं तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये हो गया हमारा, हो सकता है आंसर यहीं आ जाए तो हमें आगे बढ़ना ना पड़े। और उसके बाद में गुणे का चिन्ह हो गया, फिर घटाने का चिन्ह हो गया, फिर बराबर का चिन्ह हो गया। 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि पहले ही भाग करना होता है ना हमें, तो पहले हमें भाग करना है, 24 को 8 से भाग करना है। तो 3 आ गया, 3 गुणे 3 हो गया। ऐसे उतारा जाता है अगली संख्या को। फिर ये अगली संख्या -2 बराबर ये 7। एक ही स्टेप में सारा नहीं हल करेंगे। अब ये गुणे का चिन्ह, भाग तो खत्म हो गया, गुणा आ गया, तो 3 तिया 9, 9 - 2 बराबर 7। तो 9 से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 7 बराबर 7। तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया, क्या आ गया, ऑप्शन 2। ठीक है ना। क्या हो गया, करेक्ट जो आंसर हमारा हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा ऑप्शन 2। ये वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये देखिए लेफ्ट हो साइड और राइट हो साइड बराबर आ गए। मैं क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पे भाग वाला इसलिए रखता हूं, अगर यहाँ नहीं होता तो आप देखिए पहला दूसरा चिन्ह भाग का था, दूसरा चिन्ह भाग का कहाँ पे, यहाँ पे ये। तो क्या 3 और 8 मतलब 8 जो है 3 से कट जाता, नहीं कटता। जब 8 3 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन क्या होता है, कभी हो ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। चौथे ऑप्शन पे आइए, भाग यहाँ पे है, चौथे ऑप्शन पे आइए, भाग यहाँ पे। अगर चौथा निशान भाग का लगाते हैं यहाँ पे हम, तो क्या 2 7 से कभी भाग हो सकता है, नहीं हो सकता। तो चौथा ऑप्शन भी नहीं होता। तो पेपर में हमें यही चीजों को ध्यान रखना है, कम से कम सवाल में हम कैसे पेपर में कर सके। ठीक है ना, कम से कम समय में कैसे पेपर में हम हल कर सके। तो हम पहले बराबर वाले को ढूंढेंगे, फिर भाग वाले को ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग अन्य पैटर्न पे जाएंगे जिससे कि आसानी से हल हो सके। ठीक है, ओके। अगर समझ में आ रहा है दैट्स गुड, अच्छी बात है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रकार के सवाल पे आते हैं, टाइप 2 पे। ये हमारा क्या था, टाइप 1 के सवाल थे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 के सवाल कुछ अलग आते हैं। कैसे अलग आते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। कुछ चिन्ह दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है अगर ये चिन्ह ये हो जाए तब क्या होगा, है ना। मैं एक सवाल आपको यहाँ पे लिख रहा हूं और उसको समझिए। टाइप 2 में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, गणितीय चिन्हों, मैं सवाल उतार रहा हूं। गणितीय चिन्हों मतलब गणित के चिन्ह, जैसे ये माइनस का चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है। ध्यान रखेंगे पेपर में समझाने के लिए ऐसा ही ये ऊपर से हाइफन लगाया जाता है जिससे आप समझ सकें ये चिन्ह है, कोई घटाने का है, को
प्लस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? प्लस। तो पेपर में कैसे करेंगे अभी मैं बता दूंगा। उसके बाद है प्लस को ऐसे भाग का चिन्ह, ये इसको चिन्ह जो होता है भाग का ही चिन्ह होता है, डिवाइड जो बोलते हैं। याद रखिए, कभी भी ऐसे बना हो तो इसको आप भाग समझेंगे। क्या समझेंगे? भाग। क्या है ये भाग का चिन्ह होता है डिवीजन का। और ये तो जोड़ आपको पता ही है, ये क्या हो गया? जोड़। ठीक है ना? तो प्लस को भाग का चिन्ह, गुणे को माइनस का चिन्ह, और भाग को गुणे का चिन्ह, को गुणा में बदल दिया जाए तो दी गई समीकरण या दिया गया सवाल जो होगा, समीकरण का सही उत्तर क्या होगा? ये सवाल आपका है। मतलब अब आप समझिए, यहाँ पे पेपर में क्या करेंगे, जितना लिखा हो को और ये बनाया जा रहा है उसको आप क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। पेपर की बात कर रहा हूं मैं, पेंसिल से। ठीक है ना? एक बॉक्स में। प्लस को भाग में, को जहां पे आए समझ जाइए कि उसको एक दूसरे का जोड़ा है, पेपर में ये करना है। गुणे को घटाने में, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे आप। भाग को गुणे में। ठीक है ना? तो आप 4 पैटर्न मिल गए। क्या मिल गया? 4 पैटर्न मिल गए। क्या कहा जा रहा है? भाग, ये घटाने को जोड़ कहा जा रहा है, और जोड़ को भाग कहा जा रहा है, गुणे को घटाना कहा जा रहा है, और भाग को गुणा कहा जा रहा है। तब दी गई समीकरण का उत्तर क्या होगा? समीकरण क्या थी? समीकरण सवाल ऐसे दिया गया है, समीकरण आपकी है 6 भाग का निशान 8, जोड़ का निशान 2, गुणे का निशान 5, घटाने का निशान 8, और बराबर के बाद उत्तर। ठीक है ना? समीकरण में उत्तर ही हमेशा आता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको फिर से यही सवाल उतारना है। तो फिर से यही सवाल उतारेंगे हम। 6, 8, 2, 5 चिन्हों को नहीं उतारना है, और आखिर में बराबर जरूर उतार देना है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है ही नहीं पहले से। अब क्या करना है? बस चिन्हों को भर देना है। भाग को क्या कहा जा रहा है? भाग को गुणा कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है ना भाग को गुणा, तो भाग सवाल में है, तो आपको क्या करना है? इसकी जगह पे गुणे का चिन्ह लगाना है। जोड़ को कहाँ कहा जा रहा है? जोड़ को भाग कहा जा रहा है, तो जोड़ की जगह पे क्या आ जाएगा? जोड़ की जगह पे भाग आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपको जो बॉक्स बनाए हैं उसमें उसका मान क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह आ गया। गुणा कहाँ पे है? गुणे को घटाना कहा जा रहा है, तो गुणे को घटाना कहा जा रहा है। घटाने को गुणा कहा जा रहा है ना? और घटाने को क्या कहा जा रहा है? घटाने को जोड़ कहा जा रहा है, तो घटाने को जोड़ कहा जा रहा है। समझ गए ना? भाग को क्या कहा जा रहा है? भाग को गुणा कहा जा रहा है, तो गुणे का चिन्ह हो गया। जोड़ को भाग कहा जा रहा है, भाग का चिन्ह हो गया। गुणे को घटाना कहा जा रहा है, घटाने का चिन्ह हो गया। और घटाना है यहाँ पे, तो घटाने को जोड़ कहा जा रहा है, जोड़ का चिन्ह हो गया। अब हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हल करने में जल्दबाजी मत कर देना कि इसकी गुणा कर दो। आपको बॉड मास ही लगाना है। क्या लगाना है? बॉड मास। याद रखेंगे, पहले भाग, पहले भाग फिर गुणा, पहले भाग फिर गुणा, जोड़ेंगे उसके बाद, घटाएंगे सबसे बाद। ठीक है ना? ये तरीका। तो भाग करेंगे हम, तो भाग कहाँ पे है? भाग है यहाँ पे,
तो 8 को भाग करेंगे 2 से, पहले वाली संख्या को हमेशा दूसरी संख्या से भाग करते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आपको पता है ना, 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा? 8। 8 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चौको 8, 4 आ गया, तो 4 उत्तर आ गया। अब ये गुणे का चिन्ह पहले से लिखा है, पहले से लिख लिया, 6 लिखा है पहले से, तो पहले से लिख लिया। अब घटाने का चिन्ह यहाँ पे लिखा हुआ है, उतार लिया। अब ये 5 और ये 8, 5 और 8 यहाँ पे उतार लीजिए और इनको हल कर लीजिए। अब ये 6 चौक 24 हो गया। क्या हो गया? 6 चौक 24। तो इसके आगे हल करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा? 6 चौक 24 आ गया। 24 के बाद घटाने का निशान 5 और ये 8, बराबर का निशान आएगा आगे, ठीक है ना? कितना मान आएगा ये भी हमें पता कर लेंगे। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, जोड़ने वाले को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे सबसे बाद में। तो 24 और 8, 24 8 कितना होता है? 32। 32 से 5 को घटा देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। तो 32 से 5 को घटाइए, उत्तर आ जाएगा 27। तो क्वेश्चन मार्क में कितना आ गया? 27 आ गया। कितना आ गया? 27। तो आंसर हमारा क्या होगा? 27 सही होगा। तो इस प्रकार के सवाल कभी भी पेपर में आ जाए तो आपको BODMAS का फार्मूला यूज करना है, ठीक है ना? और जैसे मैंने कोष्टक बनाना बताया है वैसे ही कोष्टक आपको बनाने हैं। इतना कर लेंगे तो आसानी से सवाल को आप कर लेंगे, फिर दिक्कत कोई नहीं होगी, ठीक है ना? चलिए ऐसे एक सवाल और लेते हम हैं और उसके बाद में फिर कुछ सवाल हम ग्रुप में डाल देंगे जो आपको करने होंगे। 2 प्रकार के सवाल आज करेंगे और उसके बाद अगली क्लास में फिर हम लोग करेंगे। हो सकता है कि कल की क्लास हमारी ना हो पाए फिर से, क्योंकि कल काफ़ी लेट फिर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग परसों क्लास कंटिन्यू करेंगे। फिर 9 तारीख या 10 तारीख के बाद कंटिन्यू क्लासेस हमारी होती रहेंगी, ठीक है ना? गणित वाले सर जो काम देते हैं उसको भी आप लोग करते रहिए और सारे बच्चे सर को भेज दिया करिए। ग्रुप में आप लोग चैट बहुत करते हो जिससे हमें ग्रुप को बंद करना पड़ता है बार बार, ठीक है ना? चलिए एक सवाल और उतारते हैं हमें। यदि जैसे मैंने सवाल अभी कराया बिल्कुल वैसा ही है, आपको करना है। गणती संक्रिया लिखा होगा या चिन्ह लिखा होगा, गणती संक्रिया में प्लस को भाग, घटाने को जोड़, गुणा को घटाना तथा भाग को गुणा में बदल दें, गुणा में बदल दें तो समीकरण 15 + 5, भाग का निशान 4, घटाने का निशान 6, गुणे का निशान 7 का मान क्या होगा? ये आंसर आपको बताना है ना? तो ये आपको करना है, जल्दी से आप करिए और उत्तर इसका बताइए। पहला काम हमने बताया, बॉक्स बनाएंगे। को जहां जहां है वहां ध्यान रखिए। जोड़ को भाग बनाया जा रहा है, एक बॉक्स बन गया। घटाने को जोड़ बनाया जा रहा है, दूसरा बॉक्स बन गया। गुणा को घटाना किया जा रहा है, तीसरा बॉक्स बन गया। और भाग को गुणा किया जा रहा है, चौथा बॉक्स बन गया। बस अब सवाल को उतारना होता है, मैंने बताया तो सवाल को हम उतारेंगे और उसमें चिन्हों के मान को भर देंगे।
थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे चिन्हों के लिए और आखिर में बराबर का चिन्ह लिख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे x, y, z या कुछ भी लिख सकते हैं जिसका मान हमें निकालना है, या आप हल करते रहिए, उत्तर जो आ जाए वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए चिन्ह को हम लोग लिखते हैं, कैसे करना है जो सवाल में कहा गया था। ओके 13, 41 दो उत्तर आ रहे हैं, गुड। ठीक है ना, करते हैं हम लोग। अभी हमने बताया प्लस को भाग करेंगे, प्लस को भाग करेंगे, प्लस को भाग करेंगे, तो प्लस यहाँ पे है तो प्लस को अब हमारा क्या चिन्ह हो जाएगा, भाग का चिन्ह हो जाएगा। घटाने को जोड़ेंगे, घटाना कहाँ था, 4 और 6 के बीच में, तो इसको हमने जोड़ दिया। फिर क्या है, गुणे को घटाएंगे, गुणा कहाँ पे है, गुणा है 6 और 7 के बीच में, तो हम इसको घटा देंगे। फिर है भाग के चिन्ह को गुणा कर देंगे, भाग कहाँ था, 5 और 4 के बीच में, तो इसको गुणा कर देंगे। नया सवाल हमारा अब ये बन गया। अब इसको हमें हल करना है और उत्तर लाना है। मैंने अभी बताया था सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, तो सबसे पहले हमें भाग मिल गया। किसी का उत्तर 11 आया है, वेरी गुड, सही है आपका। 25 नहीं आएगा, 11 ही सही होगा। ठीक है ना। 15 को 5 से भाग करेंगे, 5 15, 3 आ जाएगा। 3 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, घटाने का निशान 7 बराबर यक्स। 3 चक्कू 12 हो गया। यहाँ पे हमने कहा भाग के बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ है और फिर घटाना है, बराबर यक्स है। और 12 6 18 हमने कहा फिर जोड़ते हैं, तो 12 और 6 के बीच में जोड़ का निशान है, तो 12 6 18, 18 से 7 को घटा देंगे तो उत्तर आपका 11 आ जाएगा। तो जिसने भी 11 उत्तर बोला था उनका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11 11 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से करेंगे और मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। आंसर 11 आएगा, 12 नहीं आएगा। ठीक है ना। अभी मैंने आपको कर दिया, स्क्रीन पे आप देख लीजिए, कहीं समस्या आएगी तो आप कर लीजिए। किताबें आपकी पास होंगी, आपकी किताबों में सवाल मिल जाएंगे। ऐसे आप किताबों में सवाल ढूंढ लीजिए, गणितीय संक्रिया करके आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, गणितीय संक्रिया करके कहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे ये सवाल आपको मिलेंगे, इनको हल करना होगा, गणितीय संक्रिया करके होंगे। ठीक है ना। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे। किताब का हम भेज देंगे, वो एक पिक भेज देंगे जिससे सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना। ओके, अब आप के लिए हम कुछ काम अभी ग्रुप पे भेज देंगे। क्लास अब आज की ऑफ की जाती है।